नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने ग्लोबल लाइटनिंग शुरू कर दिया है और जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका ने अचानक से ग्लोबल लाइटनिंग की शुरुआत कर दी है, पूरी दुनिया के माथे पर पसीना भी आना शुरू हो चुका है। और देखिए, पसीना आने वाली ये बात भी है क्योंकि ये मामला सीधा परमाणु युद्ध से जुड़ा हुआ है। और ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन का विवाद चरम पर है और रूसी नौसेना ब्लैक सी में यूक्रेन के पास एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास करना शुरू कर चुकी है, ऐसे वक्त में अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही सीरियस भी है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल लाइटनिंग है क्या, अमेरिकी नौसेना इसमें क्या करेगी और इसका असर रूस यूक्रेन विवाद पर क्या पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी नौसेना ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है कि उन्होंने अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल को शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ग्लोबल लाइटनिंग। देखिए, ये कोई नॉर्मल युद्धाभ्यास या वॉर ड्रिल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और खास तरीके का युद्धाभ्यास है, जिसमें अमेरिकी नौसेना इस चीज की प्रैक्टिस करेगी कि परमाणु युद्ध के समय अमेरिकी सेनाएं अपने देश को कैसे बचाएगी और दुश्मन को तबाह कैसे करेगी। लेकिन आप इनकी युद्धाभ्यास की डिटेलिंग देखिए कि इस चीज को भी परखा जाएगा कि यूएस की जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड है और उसके जो कंट्रोल के सर्किट हैं, उनकी क्या योजना रहेगी युद्ध के समय, उसको परखा जाएगा। लेकिन जो सबसे खास चीज की जाएगी वो ये कि अमेरिकी नौसैनिक कमांडरों को यहाँ पर योजनाएं देगा अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड कि आपको इस योजना के हिसाब से ये काम करना है। फिर ये परखा जाएगा कि वो कमांडर उस योजना के तहत काम कर पाते हैं या नहीं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना ने खुद बताया है कि वो इसका भी परीक्षण करेंगे कि जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फोर्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसकी रेडीनेस कितनी है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि युद्ध की सिचुएशन में हमेशा आपकी योजना के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। ऐसे में आपकी जो सेना है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और रेडीनेस होनी चाहिए कि युद्ध के हिसाब से वो अपनी योजनाओं में बदलाव करें और अपने देश की सुरक्षा करें। तो इस चीज को भी जांचा परखा जाएगा, यानी कि बहुत ही डिटेल तरीके से अमेरिकी नौसेना इस युद्धाभ्यास को कर रही है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल कर रही है कि क्या ऐसे वक्त में ये अभ्यास करना ठीक था, क्योंकि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब मामला थोड़ा शांत हो जाता उसके बाद कर लेते, अगले साल कर लेते, कोई जरूरी थोड़ी ही है। इससे हो सकता है कि रूस और यूक्रेन का विवाद और बढ़ जाए। ऐसे में अमेरिका ने इस पर जवाब ये दिया है कि देखिए जी, जो ग्लोबल लाइटनिंग युद्धाभ्यास है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी युद्धाभ्यास के जरिए हम अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स हैं उसमें कमियां ढूंढते हैं और फिर उन्हें ठीक करके अपनी योजनाओं में शामिल करके अपने पूरे न्यूक्लियर बेड़े को अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन भले ही अमेरिका इस पर कुछ भी कहे, फिलहाल तो ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन ही लग रहा है, जिससे हो सकता है कि इसके जवाब में रूस भी ऐसा ही एक न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू कर सकता है। ऐसे में ये विवाद जो अभी रूस यूक्रेन तक सीमित है, फिर ये विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। ऐसे में मेरे हिसाब से तो अमेरिका को इसे अभी टाल देना चाहिए था, कम से कम 1-2 महीने के लिए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।